हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, प्रभास को यूं ही पैन इंडिया बिगेस्ट ग्लोबल स्टार नहीं कहते हैं, क्योंकि बॉस कल की एक ऐसी फिल्म जो अभी तक रिलीज की, जिसका पता नहीं है किस डेट पे फिल्म रिलीज होगी, इसने ऑलरेडी अपनी जितनी भी कॉस्ट थी बॉस रिकवर कर ली है। कैन यू इवन इमेजिन दिस न्यूज? सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, पूरा का पूरा ब्रेकअप क्या कुछ चल रहा है भाई। कल की इज ऑन फायर। एक तो ये बात है, कल की इज ऑन फायर। दूसरी चीज ये, अभी हमने राजा साहब की कुछ ग्लिम्स देखी है, जो प्रभास की ग्लिम्स है जो देखी है, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही है, उसके बारे में बात होगी। साथ साथ में कल की में किस तरीके का लुक रहने वाला है, कुछ कॉमिक फनी सीन्स रहने वाले हैं, कुछ ऐसी न्यूज आ रही है। साथ साथ में राजा साहब में जो प्रभास का अटायर होगा, जो पूरा का पूरा लुक होगा, उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। ये बहुत बड़ी न्यूज है यार, बहुत बड़ी न्यूज है। एक फिल्म जिसने रिलीज से पहले, रिलीज छोड़ो, अभी रिलीज डेट से पहले इतना बड़ा कुछ करके दिखाया है। देखो, आपको पता ही है कि जब फिल्म के पोस्टपोन होने की न्यूज आई थी, यहाँ पर हम लोग पोस्टपोनमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक रिलीज डेट के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें भी होती रहती है। प्रभास के आसपास नेगेटिविटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब चीजें चल रही हैं। उनके अलावा अभी सोचो, कल्कि का अगर 9 में रिलीज होती, 9 मई पे इस वक्त पे क्या कुछ चल रहा होता, जिस फिल्म ने अभी रिलीज डेट के कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ ऑफिशियली नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से मंथ में आएगी, अभी समर में आने वाली है या फिर और आगे के लिए पोस्टपोन होने जा रही है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस फिल्म ने आग लगा के रखी हुई है अभी से राइट्स को लेकर, डिजिटल राइट्स को लेकर। ओके, और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे को पता चली है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। वो ये कि ऑलरेडी जो बजट था इस फिल्म का, मतलब ट्रायलॉजी की बजट की बात हो रही है, वो 500-600 करोड़, जो इतना जिसको सुनकर किसी को लगे भाई 500-600 करोड़ ये कैसे रिकवर होगा, ये क्या होगा, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे कैसा रिसेप्शन मिलेगा। बॉक्स ऑफिस तो बात की बात है। आप सोचो, एग्जीबिटर्स पगला चुके हैं। एग्जीबिटर्स ने इतना मुंह मांगा दाम दिया है, चाहे वो नॉर्थ में ए फिल्म्स की बात हो, चाहे किसी और, हम साउथ में चले जाएं, वहां पर अगर हम देखें कि एग्जीबिटर्स ने क्या कमाल किया, दिस इज मैड लेवल, दिस इज लिटरली मैड लेवल। तो एक पोस्टर जो है वो ऑलरेडी बन के आ चुका है, और ये पोस्टर अभी से कुछ समय पहले आया, जिसमें ये चीज साफ तौर पर लिखी गई है, कल्कि 2898 AD डिजिटल राइट्स इन 5 लैंग्वेजेस 375 करोड़, ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट हो चुका है। जी हाँ, ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट हो चुका है। एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज ऑलरेडी जब हम बात करते हैं प्रभास की, आपको याद है लास्ट ईयर कितनी बातें हुई थी, इसी समय के आसपास की बात है जब आदिपुरुष रिलीज होने जा रही थी। उसके आसपास बहुत सी चीजें, बहुत नेगेटिविटी, टीजर वगैरह रिलीज होने के आसपास थे, और ट्रेलर, जो भी लोग, जिन लोगों ने भी ट्रेलर टीजर्स देखे थे, उसके बाद लोगों का ये कहना था अब तो प्रभास खत्म है, अब तो प्रभास का करियर खत्म है, उसको कोई पूछेगा नहीं, अब उसकी कोई फिल्म आएगी सलार में, देखना क्या कुछ होगा, सलार में कोई बंदा पैसे नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सलार की भी हिस्ट्री सबको पता है, सलार का भी नंबर्स बॉक्स ऑफिस के सबको पता है भाई। 750 करोड़ तो उसने बॉक्स ऑफिस से उठा लिया था। अब सोचो, जो राइट्स थे, जो डिजिटल और ये और वो सब कुछ, अपना जो ओटीटी राइट्स वगैरह, वो सब सेल ऑफ कर करा के वो मूवी भी 1000 करोड़ के आसपास तो पहुंच गई थी, अगर ओटीटी राइट्स ऐड किए जाए, बॉक्स ऑफिस नहीं। बॉक्स ऑफिस में 750 करोड़ का के आसपास का नंबर आया था, 725 करोड़ के आसपास का नंबर, जो लास्ट नंबर मुझे याद है वो यही था। और भाई उसके बाद, अच्छा, फिर जब सलार आई थी, सलार में भी कई लोगों ने बहुत से उल्टे सीधे रिव्यूज और उल्टी सीधी गालियां भी बोली थी कि नहीं, फिल्म जो है इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्म और इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं होती है। अभी कल्कि में भी ऐसी होगा, कल्कि में भी लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। प्रभास की कोई स्क्रीन प्रेजेंस उतनी पता नहीं चली, वैसे इतना शोर मचा रखा था। भाई तुम कहाँ पे हो, कौन सी दुनिया में हो, कहाँ की बातें कर रहे हो? नंबर्स डू द टॉकिंग, मनी इज द बिजनेस, इज द बिगेस्ट थिंग। बिजनेस कितना कर रही है वो फिल्म, वो देखो उस फिल्म ने बिजनेस कितना किया, कितनी बड़ी नेटवर्थ हो चुकी है प्रभास की। किसी ने, हेटर्स ने ये सोचा नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि तभी ऐसी बातें हो रही थी। अभी देखो आज के समय में, मैं आपको सामने सबके एग्जाम्पल है, कल्कि का रिलीज डेट का आता पता नहीं है, ये बात सच है, लेकिन उस फिल्म का ऑलरेडी डिजिटल राइट्स, मैं आपको बता रही हूँ, जो ऑफिशियली जो आ चुका है, वो इतनी बड़ी न्यूज हो चुकी है अपने आप में। उसके अलावा बहुत सारे कल आर्टिकल्स आए थे, बहुत सारा कुछ आया था, जिसमें ये बताया गया 100 करोड़ तो नॉर्थ का, 100 करोड़ तो ए फिल्म्स ने पे किया है वैजंती मूवीज को फॉर द नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। कैन यू इवन इमेजिन कि ये मूवी जब रिलीज होगी तो ये क्या करेगी? 100 करोड़ वो है। एपी तेलंगाना का सोचो, 180 प्लस करोड़ का डील वहां से हुई है। डिजिटल हिंदी में 175 करोड़ की डील हुई है। डिजिटल साउथ में 200 करोड़ की डील हुई है। सैटेलाइट ऑल लैंग्वेजेस सारा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 125 करोड़ के आसपास का, मतलब 700-800 करोड़ का तो राइट्स ही राइट्स हो चुके हैं भाई। कहाँ की बातें कर रहे हो? और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रभास की कोई नेट वैल्यू नहीं बची, कोई बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं बचा, प्रभास की फिल्में जो हैं वो तो चलती नहीं है, उनके मतलब ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, कौन सी दुनिया में है वो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं? लिटरली कौन सी दुनिया में हो? अभी एक फोटो भी आ जाती है ना अगर छोटी सी प्रभास की, पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है। ये बात सच है। इतना बड़ा रिकॉर्ड जो सलार ने सेट किया था ऑफ द टीजर, उसको ब्रेक करने की अब तैयारी चल रही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है मेकर्स थोड़ा सा ना थर्स्टी, थोड़ा सा हंग्री बना रहे हैं ऑडियंस को, ताकि जब भी कुछ ऑफिशियली आएगा, लोग पागलों की तरह टूट के पड़ेंगे, और वहां पर फिर उसके बाद प्रभास ही अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता और कोई तोड़ सकता है।
आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सबसे बड़ी सच्चाई तो नंबर्स ही है। मैं आपसे 83 मिलियन की अगर बात करती हूँ, 83 मिलियन व्यूज इन ओनली 24 आवर्स इज नॉट अ जोक। नोबडी, कभी अभी तक कोई नहीं कर पाया है। चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम ऐड कर लें, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी लास्ट ईयर भी, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, उनका कितना बड़े बड़े मेगा स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स थे, किसी ने भी, कोई भी नहीं कर पाया। इस साल भी, अभी हमने यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो पुष्पा मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पुष्पा के टीजर ने भी वो नंबर्स नहीं करे जो सलार ने करे थे यार। तो ये बात तो सच है कि फैंडम, फैन फॉलोइंग, मतलब नेटवर्क, भार कहते हैं ना, वजन, वजन जिसका है वो प्रभास का है, सोशल मीडिया पर भी और बॉक्स ऑफिस पर भी, ये बात सच है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रभास का, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि नॉट जस्ट दिस, अब ये जो पोस्टर आया, इसके अलावा कल से एक ऑलरेडी कुछ एक ग्लिम्पसेस हमारे को दिखाई दे रहे थे। आज थोड़ी देर पहले एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रभास इज लुकिंग सुपर फिट, सुपर फिट। मतलब जो हमने उनको सलार में देखा था, थोड़ा सा कवर्ड रहते थे, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल वेट लॉस हो चुका है, बाल लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, और ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी फिट एंड इन हिज फॉर्म, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस फॉर्म ऑफ प्रभास। क्योंकि बीच में जब उन्होंने थोड़ा सा वेट गेन किया था, डबल चिन वगैरह आया था, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था क्या एक्शन करेगा ये बंदा, ये तो ऐसे नहीं लग रहे, तो वैसे नहीं लग रहे। नाउ लुक एट हिम, और ये लुक है द राजा साहब का। जी हाँ, द राजा साहब में प्रभास के लॉन्ग हेयर लुक होने वाला है, एंड आई जस्ट लव्ड इट इन बाहुबली। बाहुबली में उनका जो लुक था, कुछ कह लो, हेयर स्टाइल वैसा ही होगा। फिटनेस वाइज बहुत सुपर फिट नजर आ रहे हैं, कुछ अतरंगी कैरेक्टर है, थोड़े से कॉमिक सीन्स कल्कि में भी हैं, दैट इज अ सरप्राइज, क्योंकि कल्कि का जो थीम है, मेन थीम है, हम लोग महाभारत से अगर की बात करते हैं, जो न्यूज़ आई थी कि महाभारत से थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लिए गए हैं वो आज के टाइम में, फिर डिस्टोपियन हमारे को दिखाया जाएगा काफ़ी कुछ। सो वो वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, साथ में कॉमेडी कैसे वो लोग इन्फ्यूज़ करेंगे, दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। बट बॉक्स ऑफिस के इस वक्त के बेताज बादशाह प्रभास है, और चाहे वो सलार थी, चाहे वो अभी कल की है, सलार 2 होगी, स्पिरिट होगी, राजा साहब होगी, बॉक्स ऑफिस को उड़ा के रखने का दमखम जिसमें है ना, वो प्रभास है। ये बात 100% सच हो चुकी है भाई। जो मैं आपको बता रही हूँ, उस न्यूज़ को कैसे कोई झुटला सकता है। 700-800 करोड़ आराम से ओनली फ्रॉम द राइट्स पार्ट कर लिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। जितने भी डार्लिंग प्रभास फैंस हैं, नाचो खुशी से। अपडेट जब भी आए, अब जब भी आए, इस वक्त पे सब कुछ सिक्योर हो चुका है कल्कि को लेकर के। एक तो कोई डर, देखो हमको क्या रहता है, फिल्म का बजट कैसे रिकवर होगा, फिल्म कैसे कमाएगी इतना पैसा, इतना इतना भारी इन्वेस्टमेंट है। मेन चीज जो फाइनेंसेस हैं वो तो रिकवर हो चुके हैं, वो तो रिकवर हो चुके हैं फिल्म के। आगे चल के देखते हैं कंटेंट वाइज, ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म क्या कुछ करेगी उसका सबको इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये इस साल की पहली 1000 करोड़ की फिल्म होने वाली है कल की, या नहीं? मेरे हिसाब से तो 100% यस। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine.